शोर दहुरे। ये देखो महारानी को कैसे सो रही है। लगता है कि कोई काम धाम आज नहीं करना है इसको। बताती हूँ अभी इसको मैं। ए पूजा उठ, आज का घर का काम नहीं करेगी क्या? सारा काम पड़ा हुआ है ऐसे, सुबह से एक काम नहीं हुआ है। महारानी बन के ऐसे सो रही है जैसे कि पहाड़ उठाई हो। चल उठ जल्दी काम कर। भूख लगी है ना, तो सुबह से चाय ओए दिया ना कुछ, बस सो रही है। तुझे समझ नहीं आता क्या? 10 बज रहे हैं, कोई काम नहीं किया अभी तक। यहाँ रहना है तो चुपचाप से काम करना पड़ेगा, समझी ना? और अपने से उठा कर टाइम से। माँ कल से गलती नहीं होगी, कल से मैं पूरा काम कर लिया करूँगी। हाँ, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू सारा काम करे, समझ आए ना तुझे? क्योंकि यहाँ रहेगी तो काम तो तुझे करना पड़ेगा। जी माँ, मैं अभी सारा काम कर लेती हूँ। चल कर सारा काम। यहाँ रहेगी तो अगर काम करेगी तभी तेरे को रोटी मिलेगी, नहीं तो खाना पानी सब बंद कर दूंगी तेरा मैं। नहीं माँ, आप ऐसा मत करिएगा, मैं सारा काम कर लूँगी। चल बातें मत कर, बहस करती है मेरे से। तेरी माँ ऊपर है, वो मर के नहीं आएगी काम करने, तेरे को ही करना पड़ेगा। चल जल्दी से किचन में जाके सफाई कर और खाना बना, चाय बना। समझ आया तुझे? जब देखो तो महारानियों जैसे पड़ी रहती है, काम धाम करने का इसका जी नहीं चलता है। तू बेड में बैठ के क्या कर रही है महारानी? ये देखो महारानी को, यहाँ से बोलो तो वहाँ जाके बैठती है, वहाँ से बोलो तो यहाँ जाके बैठती है। तुझे कपड़े फोल्ड करने का बोला था ना, कर चुकी? हाँ माँ, मैं सारे काम कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछा भी कर दिया है, कपड़े भी फोल्ड कर दिए। थोड़ा सा मैं थक गई थी इसलिए मैं बेड में बैठी थी। किसने बोला तुझे बेड में बैठने के लिए? तेरी माँ खरीद के गई है। आज के बाद मेरे बेड में बैठना नहीं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसकी माँ तो मर गई और सारा बोझ इसकी औलाद मेरे को छोड़ के चली गई है कि मैं संभालूं। सर का दर्द है मेरा। सुन ले, हाथ पैर ना तेज चलाया कर, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे, नहीं तो किसी दिन मैं मार मोड़ के ना तेरा कचूमर बना दूंगी। माँ मैं काम तो जल्दी ही करती हूँ, जैसे पहले करती थी वैसे ही तो जल्दी अब भी कर लेती हूँ, फिर भी आप मुझे बोलती हैं ऐसे। अच्छा, तो तू अब मेरे से जवान लड़ाएगी हैं? नहीं माँ, मैं जवान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो आपको सिर्फ बता रही थी। बहुत जवान चलती है तेरी, कैंची की तरह। मैं उसी कैंची से तेरे जवान काट दूंगी और तेरी वो मरी हुई माँ जो ऊपर है उसी के पास भेज दूंगी। ज्यादा जवान चढ़ाई तुम्हें से, जितना बोलूं उतना ही काम किया कर, ज्यादा मुंह में से मत चलाया कर। एक काम धाम तो ढंग से करती नहीं है, इधर उधर घूमती रहेगी, कहीं बेड में बैठेगी तो कहीं यहाँ सोएगी तो वहाँ सोएगी, और बस कैंची की तरह जुबान चलाने के लिए बोल दो इसको। माँ तुम कहाँ चली गई हो मुझे यहाँ छोड़ के? काश तुम मुझे भी अपने साथ ले जाती। ये दूसरी माँ मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यार करती है, पूरा दिन डांटती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उनको खुश रखने की, बट वो कभी खुश नहीं रहती हैं और पापा से सब झूठी झूठी बातें बताती है। मैं कहाँ जाऊँ माँ? ना मुझे खाना देती है, जो भी खाना बनाती हूँ सब खुद ही खा लेती है, मुझे खाना नहीं देती, मुझे बहुत परेशान करती है माँ। मैं कहाँ जाऊँ? आप क्यों नहीं मुझे ले गई अपने साथ में? मेरा यहाँ दम घुटता है माँ, अब मेरे से ये सब नहीं सहा जाता। मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मुझे खाना भी कोई नहीं देता है। मैं क्या करूँ माँ? अब मैं क्या करूँ बताओ माँ? मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो, मैं आपके पास आना चाहती हूँ माँ, मुझे नहीं जिंदा रहना यहाँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ फिर भी वो मुझे पूरा दिन बातें सुनाती हैं, ये नहीं करती है वो नहीं करती है। मैं खाना मांगती हूँ तो खाना नहीं देती है। क्या करूँ माँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई भी जानता भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ? प्लीज़ माँ मुझे बताओ, आप मुझे ले जाओ अपने पास, ले जाओ प्लीज़, ले जाओ माँ। मैं स्कूल जाती थी तो वो भी बंद करवा दिया, अब मेरे कोई नए फ्रेंड्स भी नहीं है, अब मैं किसके पास जाऊँ? ना स्कूल जाने देती हैं, क्या करूँ माँ मैं? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करती हूँ। ए महारानी, क्या कर रही है तू सोफे में बैठ के? सुनाई नहीं देता? तुझे ही पूछ रही हूँ, क्या कर रही है सोफे में बैठ के? कितनी बार मना किया है कि सोफे में मत बैठा कर, नीचे बैठा कर। कुछ नहीं माँ, बस खाना खा रही थी,
जीवन मैं नीचे बैठ जाती हूँ। किसने बोला तुझे खाना खाने के लिए? हाँ, चल रख खाना चुपचाप से। पूरा दिन जब देखो तो तुझे भूखी लगती रहती है। तुझे समझ नहीं आता है, इतना बोला है तो भी तेरे को पल्ले नहीं पड़ता क्या? कुछ अकल में नहीं घुसता? आज के बाद सोफे में बैठना नहीं और चल रख के आ चुपचाप से खाना। माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज खाने दो ना, क्योंकि मैंने कल से खाना नहीं खाया था। हाँ तो तुझे भूख लगी थी तो तूने मेरे से पूछा या मेरे से मांगा तूने खाना कि मुझे खाना है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई खुद से खाना निकाल के खाने की? हाँ, तेरी माँ तो मरी गई है और मेरे भरोसे तुझे छोड़ के चली गई है। मेरा दिमाग खराब करके रखी है। सुन ले एक बात कान खोल के, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जो मैं बोलूँगी वो तेरे को करना पड़ेगा, समझी ना? चल अब जा जल्दी से यहाँ से और चुपचाप से सारे काम कर। मुफ्त में रोटियाँ नहीं मिलती हैं, पेड़ से नहीं निकलती हैं रोटियाँ। चल चुपचाप से खाना बना और काम कर। सारी सफाई पड़ी हुई है, यहाँ महारानी सोफे में बैठ के खाना खा रही है। ये जो हाथ में लेकर महारानी बैठी है ना, चुपचाप से इसको किचन में रख के आ, सारा काम कर ले पहले, उसके बाद फिर बैठ के खाना तू, समझी ना? पूरा दिन तू तो भूखी ही मरती रहती है। ऐसे लगता है जैसे मैं कितना इसको से काम करवाती हूँ कि इसको खाना नहीं देती हूँ, इतनी इसको भूख लगती है पूरा दिन। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाने दो ना। क्या तेरे को समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोल दिया तुझे तो। क्या मेरा मुंह देख रही है? चल चुपचाप से जा किचन में रख के आ। ठीक है माँ, मैं रख के आती हूँ। हाँ सुन, जल्दी रख के आ और झाड़ू पोछा कर फिर। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और मेरे मायके वाले आने वाले हैं, समझी ना? तो सारी जगह अच्छे से सफाई करना। ठीक है माँ, मैं रख के आती हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ। हाँ ठीक है, जा, सो मत जाना वहाँ जाके, नहीं तो तू तो सोती रहती है, जहाँ भेज दो वहीं रह जाती है। किचन में बोलो तो किचन में सो जाएगी, नहीं रूम में सफाई करने को बोलो तो बेड में सो जाएगी। पूरा दिन सोने के अलावा तुझे काम ही क्या है? चुपचाप से जा और लेके आ, झाड़ू पोछा कर जल्दी से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा है ये फ्री फोकट में मुझे नौकरानी मिल गई है, मुझे अच्छा आराम करने के लिए मिलता है, ना किसी प्रकार की मुझे टेंशन रहती है। अच्छा हुआ उसकी माँ मर गई और फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल महारानियों की तरह कट रही है, बिल्कुल जो चाहूँ वो होता है। कहाँ मर गई रे? कितने साल में आएगी झाड़ू लेके? कब तक में सफाई करेगी? आ रही हूँ माँ, आ रही हूँ अभी। हाँ माँ आ गई। चल फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, अच्छे से सफाई करना। जी माँ करती हूँ। अच्छे से झाड़ू लगा, पीछे कौन लगाएगा? तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने। अच्छे से लगा। अच्छे से लगाती हूँ माँ, मैं ही लगाऊंगी। हाँ तो जल्दी लगाना। सुन, मैं जा रही हूँ आज मार्केट और तू अच्छे से घर में सफाई करना और घर का अच्छे से ध्यान रखना, समझी ना? ठीक है माँ। माँ मार्केट जा रही हो तो मेरे लिए कुछ ला दोगी क्या? मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, तो प्लीज आप ला देना। अच्छा महारानी, फरमाइश तेरी शुरू हो गई। मार्केट जा रही हूँ, कुछ नहीं लाऊंगी, चुपचाप से वही कपड़े पहन, समझी ना? रोज रोज कपड़े ला दो, ये ला दो, वो ला दो। खाना मिलता है ना, खाना खा चुपचाप से, समझी ना? फरमाइशें नहीं पूछी है तेरे से मैंने। और सुन, कहीं जाना मत, घर में रहना और अच्छे से साफ सफाई करके घर की देखभाल करना। सो मत जाना, पूरा दिन सोती रहती है। ठीक है माँ, मैं नहीं सोऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। चल मैं जाती हूँ अब। मेरी सौतेली माँ तो गई मार्केट, अब मैं अच्छे से आराम से खाना खाऊंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोग के सामने लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।